चाहता था कि उससे क्या फायदा होगा। और 1995 में मैंने एक चीज बनाई जिसे कहते हैं विजन बोर्ड, जिस पर अपनी चाहत की हर चीज काट कर मैं लगा देता, जैसे एक कार या एक घड़ी या मेरे सपनों का जीवन साथी। तो ये था मेरे सपनों का बोर्ड, मेरा विजन बोर्ड। तो हर रोज मैं अपने दफ्तर में बैठे बैठे उस बोर्ड को देखता और उन चीजों की मन में छवि बनाने लगता, मानो मैंने उन्हें पा लिया। मैं घर बदलने की तैयारी करने लगा। घर का सारा फर्नीचर, सारे बक्से एक कमरे में रखता और 5 सालों में मैंने 3 घर बदले। फिर मैं कैलिफोर्निया आया और ये घर लिया और 1 साल तक इसे रेनोवेट किया। फिर जाकर मैंने अपने पुराने घर से अपना सारा सामान मंगवाया। एक दिन सुबह के करीब 7:30 एक बक्सा जो 5 सालों से बंद पड़ा दरवाजे के पास रखा था, मेरा बेटा उस पर बैठकर पैरों से उसे बजाने लगा। तो मैंने कहा, बेटा डिस्टर्ब मत करो, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। इन बक्सों में क्या है डैडी? इसमें मेरे विजन बोर्ड्स हैं बेटे। ये विजन बोर्ड क्या है? मैंने कहा, बेटे इन्हीं पर मैं अपने गोल्स का, अपनी मंजिलों का खाका बनाकर लगा देता हूँ, मेरी ख्वाहिशों की तस्वीर। 5 साल का नन्हा मुन्ना भला इसे क्या समझता। तो मैंने उससे कहा कि बेटे मैं तुम्हें समझाता हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये क्या है। और जब मैंने विजन बोर्ड को बाहर निकाला तो उसमें एक घर की तस्वीर थी, वही घर जिसके बारे में मैं 5 साल पहले सोचा करता था। और सबसे ताज्जुब की बात यह थी कि हम उसी घर में रह रहे थे, उस तरह के घर में नहीं। मैंने अपने सपनों का घर कब खरीदा, उसे कब रेनोवेट किया, मुझे पता भी नहीं चला। फिर मैंने उस घर को देखा और मैं रोने लगा, क्योंकि ये मेरे लिए एक चमत्कार था। आप रो क्यों रहे हैं? बेटे अब मैं जान गया हूँ कि आकर्षण का सिद्धांत कैसे काम करता है। बेटे मैं समझ गया हूँ कि इच्छा शक्ति से क्या नहीं हो सकता। मेरी पूरी जिंदगी मेरी आंखों के सामने है। जिस तरह मैंने अपनी कंपनियां खड़ी की, उसी तरह मैंने अपना घर भी बनाया। मैंने अपने सपनों का घर खरीदा और मुझे पता तक नहीं चला। तय कीजिए आप क्या चाहते हैं। तय कीजिए आप क्या चाहते हैं। यकीन कीजिए कि आप उसे पा सकते हैं, आप उसके हकदार हैं, और ये भी कि ये मुमकिन है। और फिर हर रोज कई मिनटों तक अपनी आंखें बंद करके जो आप चाहते हैं उसका तस्वुर कीजिए और महसूस कीजिए कि आप उसे पा चुके हैं। फिर जिसके लिए आप एहसानमंद हैं उस पर ध्यान लगाइए, उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा कीजिए। फिर रोजमर्रा के काम में लग जाइए और उसे सृष्टि पर छोड़ दीजिए। भरोसा रखिए कि सृष्टि अवश्य उसे साकार करेगी। ये रहस्य यकीनन मेरे लिए एक बदलाव का जरिया है। डैड एक नेगेटिव इंसान थे। उन्हें लगता था रईस लोग बुरे होते हैं, लोगों का खून चूसते हैं, उन्हें सताते हैं, या जो भी पैसे वाला है उसने जरूर किसी को धोखा दिया होगा। तो पैसे के मामले में मेरी एक राय बन गई थी कि अगर आपके पास ये है तो ये आपको बुरा बना देगा। डैड हमेशा कहते कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता, और उनकी फेवरेट लाइन थी, तुम्हें मैं अरबपति दिखाई देता हूँ क्या? तो मैं यही मानता था कि जिंदगी मुश्किल होती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब मैं डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन से मिला तो मेरी सोच, मेरी जिंदगी जैसे बदल गई। इंसान का दिमाग जो भी विचार कर ले उसे पा सकता है। स्टोन के साथ था तब उन्होंने कहा था, तुम अपने लिए अपनी उम्मीद से बड़ा कोई मुकाम तय करो और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम उस मुकाम को किस तरह हासिल कर सकते हो। उन दिनों मैं साल में तकरीबन $8,000 कमाया करता था। पता नहीं क्यों मैं एक ऐसी रकम चाहता था जो कुछ ठोस हो। तो मैंने कहा मैं साल में $1,00,000 कमाना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता था कि ये कैसे होगा, ना तो कोई प्लान था ना ही कोई जरिया, मगर मैंने कहा मैं ये मानूंगा कि मुझे इस पर यकीन है, मैं यही मानूंगा कि ये सच है, सृष्टि पर छोड़ दूंगा। और मैंने यही किया। और उन्होंने मुझे एक बात सिखाई थी कि मैं आंखें बंद करके ये तसव्वुर करूं कि मुझे सचमुच अपनी मंजिल मिल गई है। तो मैंने $1,00,000 का एक नोट बनाकर उसे कमरे की छत पर चिपका दिया और सुबह उठते ही मेरी नजर उस नोट पर पड़ती और वो मुझे याद दिलाता कि यही मेरा मुकाम है। और फिर मैं आंखें बंद करके तसव्वुर करता कि मैं सालाना $1,00,000 कमा रहा हूं। तो दिलचस्प बात यह है कि 30 दिनों तक कुछ खास नहीं हुआ। ना तो कोई जबरदस्त प्लान ही सूझा, ना ही कोई मुझे ज्यादा पैसे दे रहा था। और इस $1,00,000 वाले आइडिया के 4 हफ्ते बाद अचानक एक दिन जब मैं नहा रहा था तब ये बात मेरे दिमाग में आई। मैंने एक किताब लिखी थी। मैंने सोचा अगर मैं 25 सेंट के हिसाब से 4 लाख किताबें बेचता हूं तो $1,00,000 तो हो जाएंगे। अब किताब तो थी मगर ये ख्याल कभी नहीं आया। और मेरे ख्याल से एक रहस्य ये भी है कि जब प्रेरणा मिले तो उस पर विश्वास करो और अमल करो। मैं नहीं जानता था ये कैसे होगा, कैसे किताब की 4 लाख प्रतियां बेचूंगा, कभी किया ही नहीं था। और फिर मेरी नजर सुपरमार्केट में नेशनल इंक्वायरर पर पड़ी। मैंने उसे हजारों बार देखा होगा मगर कहीं छिपा सा था और अचानक ही उछल कर सामने आ गया। और मैंने सोचा वाह, अगर लोगों को मेरी किताब का पता चल जाए तो 4 लाख प्रतियां तो देखते देखते बिक जाएंगी। उसके 6 हफ्ते बाद मैंने हंटर कॉलेज में एक लेक्चर दिया जहाँ 600 टीचर्स थे। वहीं एक मोहतरमा मुझसे मिली। लेक्चर बहुत अच्छा था, आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, ये मेरा कार्ड है। आप किसके लिए लिखती हैं? मैं फ्रीलांसर हूँ मगर मेरे आर्टिकल्स नेशनल इंक्वायरर में भी छपते हैं। मेरे दिमाग में मानो घंटियां बजने लगी, टन 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 टन। मैंने कहा ये तो बात बन गई। तो वो आर्टिकल छपा और किताबों की बिक्री शुरू हो गई। असल बात यह है कि मैं इन सारी चीजों को अपनी जिंदगी में आकर्षित कर रहा था जिसमें ये मोहतरमा भी थी। बहरहाल कहानी का सारांश ये है कि उस साल मैं पूरा $1,00,000 तो नहीं बना पाया। मैंने $92,327 बनाए। आपको क्या लगता है हम कहने लगे कि ये ऐसे काम नहीं करता? नहीं, हमने कहा ये तो कमाल का है। मेरी पत्नी ने पूछा इससे $1,00,000 बनते हैं तो क्या 10 लाख भी बन सकते हैं? मैंने कहा पता नहीं, लगता तो है, कोशिश करके देखते हैं। मेरे पब्लिशर ने मेरी पहली किताब चिकन सूप फॉर द सोल के लिए एक चेक लिखा। वो रॉयल्टी चेक था। उसने दस्तखत में एक मुस्कुराता चेहरा बनाया क्योंकि उसने तब तक 10 लाख का चेक नहीं बनाया था।
और इसलिए मैं अपने तजुर्बे से जानता हूँ, क्योंकि मैं इसे आजमाना चाहता था क्या रहस्य वाकई काम करता है, और हमने आजमाया। इस चीज को आजमाना चाहूंगा और मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए और मुझे फला किस्म का साथी चाहिए। जैसे आप सृष्टि को अपनी पसंद की लिस्ट दे रहे हो, ये वाकई इतना आसान है। दूसरा चरण है विश्वास। विश्वास करें कि वो आपका हो चुका है। इसे मैं अटूट विश्वास कहना चाहूंगी। अनदेखे में विश्वास करना। आपकी ख्वाहिश मेरा हुक्म है और सृष्टि अपने आप में खुद तब्दीलियां करेगी ताकि आपके लिए वो सब घटित हो। बहुत से लोग उस ख्वाहिश के बारे में सोचते तक नहीं जिसे वो वाकई चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो कैसे सच होगा। अगर आप थोड़ी सी जांच पड़ताल करें तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी कि जिसने भी कामयाबी हासिल की है वो कुछ नहीं जानते थे सिवाय इसके कि उन्हें कामयाबी हासिल करनी है। आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि ये कैसे होने वाला है और ना ही ये कि सृष्टि अपने आप में तब्दीली कैसे लाएगी। आप नहीं जानते कैसे, तो आपको ये दिखाया जाएगा, आप उसे आकर्षित करेंगे। अक्सर जब हम उन चीजों को नहीं देखते जिनकी हमने फरमाइश ला जाते हैं, पैदा हो जाता है ये शक, निराशा का एहसास जगाता है। उस एहसास को पहचानिए और उसे बदल दीजिए अपने अटूट विश्वास से। और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो चीज आपको जरूर मिलेगी। इस प्रक्रिया का तीसरा और आखिरी चरण है पाना। उसके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए और वैसा ही महसूस कीजिए जैसा आप उसे पाकर करते, मानो वो आपको मिल चुका हो। और इस प्रक्रिया में अच्छा महसूस करना, खुश रहना जरूरी है, क्योंकि जब आप अच्छा महसूस करते हैं तब आप अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी में ले आते हैं जिसकी आपने ख्वाहिश की है। ये एहसासों की दुनिया है। तो अगर आप किसी चीज को वाकई पाना चाहते हैं पर उसे पाने का भरपूर एहसास आपके पास नहीं है, फिर उसे पाने के लिए जितनी शक्ति जरूरी है वो शायद आपके पास पर्याप्त नहीं होगी। उसे महसूस कीजिए। मेरे दोस्त, रचनात्मक प्रक्रिया है। तो आकर्षण का सिद्धांत, इसे समझना और इस पर अमल करना सिर्फ ये पता लगाना भर है कि जो आप चाहते हैं उसका एहसास आप कैसे जगाएं। जाकर उस कार को टेस्ट ड्राइव कीजिए, नया घर देखना शुरू कीजिए, उसमें जाइए। इस पाने के एहसास को जगाने के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं कीजिए और याद रखिए, ऐसा करने के लिए आप जो कुछ भी करेंगे वो उसे आकर्षित करने में आपकी मदद करेगा। हो सकता है आप आंखें खोलें और वो आपके सामने प्रकट हो, या उस दिशा में आपको कोई बेहतरीन सी तरकीब मिल जाए। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, मैं इसे कर तो सकता हूँ लेकिन मजा नहीं आएगा, क्योंकि आपको कोई बेहतरीन सी तरकीब मिल जाए। तो आप चाहते हैं उसका एहसास आप कैसे जगाएं। जाकर उस कार को टेस्ट ड्राइव कीजिए, नया घर देखना शुरू कीजिए, उसमें जाइए। इस पाने के एहसास को जगाने के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं कीजिए और याद रखिए, ऐसा करने के लिए आप जो कुछ भी करेंगे वो उसे आकर्षित करने में आपकी मदद करेगा। हो सकता है आप आंखें खोलें और वो आपके सामने प्रकट हो, दिशा में आपको कोई बेहतरीन सी तरकीब मिल जाए। और आपको ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, मैं इसे कर तो सकता हूँ लेकिन मजा नहीं आएगा, क्योंकि उस सूरत में आपका रास्ता बिल्कुल गलत होगा। आप जो भी करें, अगर आप सृष्टि के अनुसार कर रहे हैं जो वो आपको देने की कोशिश कर रही है, तो खुशियां आपकी झोली में होंगी। आप एक नए जोश से भर जाएंगे। आप हर वक्त खुश रहेंगे मानो वक्त थम सा गया हो। ये सृष्टि गति पसंद करती है, तो देर मत कीजिए, ज्यादा मत सोचिए, शक मत कीजिए। जब मौका सामने हो, कुछ करने की इच्छा हो, जब अंतरात्मा कुछ करने को कहती है तो करिए। यही आपका काम है और आपको बस इतना चाहिए। रात में गाड़ी चल रही है, उसकी हेडलाइट सिर्फ 100 से 200 फीट तक आगे जा सकती है, फिर भी आप एक शहर से दूसरे शहर तक का पूरा सफर ड्राइव करते हुए उसी अंधेरे में तय कर लेते हैं, क्योंकि रोशनी भी आपके साथ साथ आगे बढ़ती जाती है। इसी तरह जिंदगी भी कदम दर कदम आपके सामने उजागर होती जाती है और आप अपनी मंजिल को पा लेते हैं। ये वही मंजिल है जिसे आपने दिल से पाना चाहा है, जहाँ आप सचमुच पहुँचना चाहते थे। एक और मुताबिक कोई नियम नहीं होते, इसी वक्त चाहिए। इस एहसास को अगर आप जाहिर करें तो सृष्टि जवाब देगी। कुछ लोगों को छोटी बातों में आसानी होती है, तो हम उनसे कहते हैं छोटी चीज से शुरू कीजिए, जैसे कि एक कप कॉफी। तो चलिए एक कप कॉफी को आकर्षित करने का मंसूबा बनाइए। तस्वीर कीजिए कि आप एक पुराने दोस्त से उन चीजों की लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए जिसके लिए आप एहसानमंद हैं, क्योंकि ताकि आप ये वाकई कर रहे हैं या सिर्फ ऐसा सोच रहे हैं। मेरे ख्याल से दिमाग जो सोचता है वही शरीर करता है। तस्वीर करते हैं, जब आप उस तस्वीर को अपने दिमाग में चलाते हैं तो सिर्फ और हमेशा उसके आखिरी नतीजों के बारे में सोचें। ऊठी, नाखून, नकली नाखून, सब कुछ देखिए। इसके बाद अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आपके हाथ, आपकी उंगलियां आपकी चमचमाती नई कार की स्टीयरिंग को थामे हुए हैं। ये एक ऐसा जबरदस्त तजुर्बा है, एक ऐसा जादू है जो इतना असली है कि आप कभी सोचेंगे भी नहीं कि आपको नई कार चाहिए, क्योंकि आपको लगेगा कि वो आपको मिल चुकी है। सिर्फ तसव्वुर करने से या विचारों से नहीं, बल्कि एहसास से आकर्षण पैदा होता है। बहुत से लोगों को लगता है कि सिर्फ सोच का पॉजिटिव होना या अपनी ख्वाहिशों का तसव्वुर करना ही इस मामले में काफी है, पर यकीन मानिए इन सब के साथ समृद्धि, प्यार और खुशी का एहसास न हो तो आकर्षण की शक्ति किसी भी हालत में आपके अंदर पैदा हो ही नहीं सकती। यहीं पर ये रहस्य वास्तव में अपना काम शुरू करता है।
आप अपनी कि आप वाकई उस कार में हैं, ना कि काश मैं वो कार ले पाता या एक दिन मैं वो कार लूंगा, क्योंकि ये उससे जुड़ा हुआ एक निश्चित एहसास है। ये वर्तमान में नहीं है, ये दरअसल भविष्य है। अगर आप उसी एहसास में रहेंगे तो ये हमेशा भविष्य में ही रहेगा। खुशी महसूस कीजिए, आनंद महसूस कीजिए। उस अंधेरे कमरे में चाहे बेवकूफाना लगे, आप कहिए "वूहू!" खुश रहिए। बहुत से लोग कहेंगे कि छोड़ो यार, क्या ये करना जरूरी है? हाँ, जरूरी है अगर आप बदलाव चाहते हैं। आपका ये एहसास और अंतर मन से देखना सारे के सारे बंद दरवाजे खोल देगा, जिनमें से पूरी आप टांगे थोड़ा खोलने के बाद हाथों को ऐसे ऊपर ले जाएंगे और फिर नीचे लाएंगे। हाथ नीचे आ रहे हैं तो ब्रीद आउट। ये प्रोसेस बहुत स्लो होना चाहिए। 15 बार आपको, 15 से 20 बार आपको करना है। दोबारा रिपीट करो। इसमें हो क्या रहा है, आपकी पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन आ रही है और यूनिवर्सल एनर्जी बोलते हैं, रेकी बोलते हैं, प्राण एनर्जी भी बहुत बड़ी मात्रा में आती है। ये स्टेप 1 है। 15 से 20 बार आपको करना है ना। इसके अंदर जितना स्लो मूवमेंट कर सकते हो उतना कीजिएगा। मैं अभी थोड़ा फास्ट रिकॉर्डिंग के साथ चल रहा हूँ। स्टेप को बंद करना है, ईयर्स को बंद करना है और सांस भर के एकदम होल्ड करना है। कैसे? जितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं और मन में जो भी चीज आप चाहते हैं कि मैं सुबह 5 बजे उठ के पढ़ना चाहता हूं, बार बार बोलिए, या मैं अपना वेट रिड्यूस करना चाहता हूं, या सुबह मैं अपना फूड हैबिट्स को मैं कंट्रोल करना चाहता हूं, जो भी चीज आप चाहते हैं, आईज ईयर्स बंद करके बार बार बोलते रहिए जब तक आपको ऐसा ना लगे ना कि अब तो जान निकलने वाली है। कोई इंसान अपनी सांसें रोक के आज तक की हिस्ट्री में नहीं मरा है। माइंड पावरफुल है। क्या आप ब्रीदिंग, क्या आप अपनी हाइट को बढ़ाते हैं? नहीं। डाइजेशन, हाइट आपकी अपने आप बढ़ रही है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, इट इज हैपनिंग टू यू। मैं बोल रहा हूँ थिंकिंग इज ऑल्सो हैपनिंग टू यू, यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन योर थिंकिंग प्रोसेस। आपका जो माइंड है ना वो 24 घंटे काम कर रहा है, नॉन स्टॉप चल रहा है। अगर आप इस बात को, मेरी बात को टेस्ट करना चाहते हैं, इस वीडियो को अभी यहीं रोकिए और कोशिश कीजिए कि 1 मिनट तक आपके विचार ना आए। आप ट्राई करके देख रहे हैं कि कोई विचार ना आए, ये भी अपने आप में एक विचार है। ट्राई करके देख लीजिए, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। तो ये है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे जो बाय डिफॉल्ट काम करेगा, वो आपकी जो थिंकिंग जो ऑटोमेटिकली आ रही है उसी के बेस पर चलेगा। नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, हमारे क्या आपके पास लाइफ में फ्यूचर है? मैं बोल रहा हूँ आपके पास लाइफ में फ्यूचर ही नहीं है। टास्क रहता रहेगा, मतलब पास्ट बोलो फ्यूचर भी नहीं। आप चाहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करें, आपका माइंड शांत होना चाहिए। नंबर 1, आपके माइंड से पास्ट क्लीन होना चाहिए। एक प्लेन पेपर की तरह आपका माइंड होना चाहिए। उसके ऊपर जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे तब वो काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल करना क्या है, पहले अपने माइंड को क्लीन करना पड़ेगा, ब्लैंक पेपर की तरह बनाना पड़ेगा। जी मेडिटेशन शायद 2 स्टेप्स में होता है। पहला शेकिंग एंड देन जिब्रिश। शेकिंग में क्या होता है, आप पूरी अपनी बॉडी को ना शेक करते हो। मैं अभी जैसे पूरा एकदम पूरा आंखें बंद करके ऐसे शेक करते हैं, पूरे हैंड्स को शेक कर रहे हैं, गर्दन, पूरी बॉडी को, लेग्स को हल्का सा खुला हुआ है और शेक करते हैं। और साथ के साथ आप जिब्रिश भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जिब्रिश भाषा मतलब ऐसी भाषा जो आप समझते नहीं है। मान लीजिए आप हिंदी जानते हैं, आप चाइनीज, जर्मन, क्या मतलब ऊटपटांग भाषा, कुछ ऐसी भाषा जो आपका माइंड नहीं समझ में आ रहा। कैसे? मैं शेकिंग और जिब्रिश दोनों करके दिखा रहा हूँ आपको ना। 15 मिनट आपको ऐसा करना है। शेजी मेडिटेशन मतलब आप क्लीन कर रहे हैं अपने माइंड की जो कंडीशनिंग है, आप उसको इससे ब्रेक करते हैं। समझ रहे? शेकिंग मतलब एनर्जी को आप शेक कर रहे हैं, है ना। और जिब्रिश मतलब अपने माइंड के अंदर स्टोर डेटा को क्लीन कर रहे हैं, थॉट्स इमोशंस को क्लीन कर रहे हैं। 15 से 20 मिनट करने के बाद आप शांत होकर बैठ जाइए। आप देखेंगे आपकी जो सांसें हैं एकदम शांत हो गई हैं, आपके विचार शांत हो गए हैं। इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, है ना। अब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाइए, मतलब जैसे थॉट्स लाना चाहते हैं, जैसी फीलिंग्स लेके आना चाहते हैं। आप लाइफ में गर्लफ्रेंड चाहते हैं, बहुत अच्छी ला सकते हैं। आप बहुत पैसा चाहते हैं, अब आप सोच सकते हैं इस बारे में। आप रिलेशनशिप में लगाइए एंड ट्रस्ट मी, इट विल वर्क फॉर यू। मैंने आपको समझाया अभी पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं करता है, फैक्टर्स, एंड देन अभी से शेजी मेडिटेशन के बाद अगर आप लगाते हैं तो इट विल वर्क फॉर यू। ये वीडियोस दोस्तों मैं आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपकी लाइफ में मैं कहना शुरू करो कि यू आर अ वेरी गुड पब्लिक स्पीकर। अब जब जाते हो लोग आपके तालियां मारते हैं, आपका नाम न्यूज़पेपर्स में आ रहा है। मैंने कहा इससे कैसे होगा? उन्होंने बोला बेटा करके देख लो, हो गया तो ठीक है, नहीं तो ऐसे नहीं कर सकते हैं। शावर आ रहा है, आप शावर ऑन करके यहाँ पर पानी को गिरने दीजिए। इस जगह थर्ड आई बोलते हैं। यहाँ पर अगर आपका पानी कुछ देर के लिए गिरेगा तो यहाँ पर आपकी जो ग्लैंड्स हैं, थर्ड आई है, वो एक्टिवेशन होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। जब आप नहाना शुरू करते हैं तो नहाते वक्त विचार चलते हैं। मैं बोलता हूँ जब आप नहा रहे हैं तो थोड़ा अभी कुछ टाइम के लिए आप कोशिश कीजिए, हर चीज़ को थोड़ा स्लो कर दीजिए। नहा रहे हैं तो सिर्फ नहाते वक्त ही फोकस नहाने पर होना चाहिए। और आप एक एक्टिविटी ऐसे भी कर सकते हैं, शावर आ रहा है, आप शावर ऑन करके यहाँ पर पानी को गिरने दीजिए। इस जगह थर्ड आई बोलते हैं। यहाँ पर अगर आपका पानी कुछ देर के लिए गिरेगा तो यहाँ पर आपकी जो ग्लैंड्स हैं, थर्ड आई है, वो एक्टिवेशन होने के चांसेस काफी। एक एक्टिविटी नहीं करते हैं, 2 चीजें चलाते हैं। खाना खाते हैं तो सोच रहे हैं, नहा रहे हैं तो सोच रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं तो सोच रहे हैं। आप जो काम कर रहे हैं अगर आप वही करेंगे तो ज्यादा अच्छा प्रोडक्टिव हो पाएगा। जो एक्टिविटी कर रहे हो बस वही एक्टिविटी करनी है। शुरू में आपको 1 महीना, 15 दिन, 2 महीना आप शुरू करना पड़ेगा। और करना शुरू किया, आप देखेंगे सुबह से लेकर शाम तक आपने काम किया, आपको थकावट नहीं होगी। थकावट तब होती है कि आपका शरीर यहाँ है और मन कहीं और है। जहाँ शरीर है वही कॉन्शियसनेस है, वही ध्यान है। आप थकावट महसूस नहीं करेंगे, आप टायर्ड महसूस नहीं करेंगे, आपको मजा आना लग जाएगा लाइफ का। मतलब आपकी एक लाइफ स्टाइल है ना। मैं आप सोच सकते हैं इस बारे में। आप रिलेशनशिप में लगाइए एंड ट्रस्ट मी, इट विल वर्क फॉर यू। मैंने आपको समझाया अभी पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं करता है, फैक्टर्स,
एंड देन अब इसे शेजी मेडिटेशन के बाद अगर आप लगाते हैं तो इट विल वर्क फॉर यू। ये वीडियोस दोस्तों मैं आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपकी लाइफ में मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ हो जाए। एंड देन जिब्रिश शेकिंग में क्या होता है, आप पूरी अपनी बॉडी को ना शेक करते हो। मैं अभी जैसे पूरा 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 एकदम पूरा आंखें बंद करके ऐसे ऐसे शेक करते हैं, पूरे हैंड्स को शेक कर रहे हैं, गर्दन पूरी बॉडी को, लेग्स को हल्का सा खोला हुआ है और शेक करते हैं। और साथ के साथ आप जिब्रिश भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जिब्रिश भाषा मतलब ऐसी भाषा जो आप समझते नहीं है, प्रटाक भाषा कुछ ऐसी भाषा जो आपका माइंड नहीं समझ में आ रहा। कैसे? मैं शेकिंग और जिब्रिश दोनों करके दिखा रहा हूँ आपको ना। 15 मिनट आपको ऐसा करना है। अपने माइंड की जो कंडीशनिंग है आप उसको इससे ब्रेक करते हैं। Right. I do this thing called priming. Now, some people get up in the morning and they meditate. And I think meditation is wonderful, but I haven't met many people that can not think thoughts. This is about putting yourself in a state where you're on accordingly. We'll do 3 steps. Why don't you sit down and I'll guide you through it. So just get really comfortable. First thing you're going to do is your hands are going to come up as you take the breath in, and then you're going to explode out the nose, down. Explosive. That's it. Good. That's it. Keep going. 2 more. Good. Now relax. Keep your eyes closed. Have your hands open if you would on your lap, face up like that. Just feel whatever you feel. Just take it in. You don't have to respond to me anymore. You just enjoy it and take it in. And now just let your body relax deeply. And I'd like you to begin to think of a moment in your life you could feel really grateful for if you wanted to. It could be something little, rich, or it could be something big. It doesn't matter. It could be from your childhood or this week. It doesn't matter. Do your best to remember it and then step into it as if you were there. Kind of like stepping in your body and seeing what you saw